हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल द एजू ब्लिस में। और आज जो है हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक जिसका कि नाम है लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास। जैसे कि हमने अपनी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें जो है लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में पढ़ा, यानी कि आपकी भाषा और विचार के बारे में पढ़ा था। तो ये जो टॉपिक था लैंग्वेज डेवलपमेंट का, इसको भी जो है साथ में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हर टीचिंग एग्जाम में इससे कहीं ना कहीं इससे जो है एक आध क्वेश्चन आपका 2-4 जो है आ जाते हैं। तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको अपने टॉपिक में शामिल किया। और आज जो है ये हमारी 14th क्लास है और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, जिससे कि मुझे एक और मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आपसे बात की कि आज जो है हम पढ़ेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास। तो समझते हैं क्या है ये भाषा विकास। तो इट इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि हम बोलें तो ये जो है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि आपके संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। या हम कहें कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपके संज्ञानात्मक जो विकास है उसी का एक प्रोसेस है। तो जैसे जब आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब होगा उसके साथ साथ आपका भाषा विकास भी वहां पर चल रहा होगा, इसलिए इसे कहा गया लैंग्वेज डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, यानी कि भाषा जो विकास है उसे हमारे ब्रेन के यानी कि हमारे जो दिमाग है उसके लेफ्ट हेमिस्फीयर का पार्ट माना गया है। यानी कि जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या पार्ट है, यानी कि यहीं पर जो है आपका भाषा का जो विकास है उससे रिलेटेड सारी चीजें जो है इसी तरफ होती हैं। कहां पर? आपके ब्रेन में। वहीं अगर आपका इसी में अगर हम बात करें राइट हेमिस्फीयर की, तो ये जो है आपका क्रिएटिविटी यानी कि ये जो आपका राइट हेमिस्फीयर जो है, राइट जो पार्ट होगा वो आपका क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। यानी कि वहां पर आपके रचनात्मक जो भी पक्ष होंगे वो सारे आपके राइट हेमिस्फीयर में होंगे। और अगर हम कहें तो ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है इसको लॉजिकल ब्रेन भी कहा जाता है। लॉजिकल ब्रेन, याद रखिएगा, इसको लॉजिकल ब्रेन भी कहा जाता है। और अगर हम इसमें बात करें तो लैंग्वेज हेल्प्स यू इन सोशलाइजेशन, यानी कि भाषा जो है आपके समाजीकरण में बहुत ज्यादा इसका अहम किरदार होता है। भाषा के जरिए ही आपके पास थॉट थे तो थॉट जो है आपके भाषा के जरिए ही जो है बाहर आए और भाषा के जरिए ही आपने जो है अपने समाज के साथ इंटरेक्ट करके उनसे जो है सीखा। तो ये सारा जो आपका प्रोसेस है उसमें लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, या कहें भाषा एक बहुत अहम किरदार निभाती है आपके समाजीकरण में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर आती हैं इसी में, अब ये जो भाषा विकास है इसमें कुछ 4 स्किल्स हैं, यानी कि 4 कौशल हैं इन लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि आपके भाषा विकास में। तो इनको देख लेते हैं। इनको आप याद रख सकते हैं LSRW से। LSRW इसी से याद रखिए इसको, और ये जो है इसी सीक्वेंस में आपका चलता है। तो L से मतलब कि है लिसनिंग यानी कि सुनना, नेक्स्ट है स्पीकिंग यानी कि बोलना, नेक्स्ट आर का मतलब है रीडिंग यानी कि पढ़ना, नेक्स्ट है डब्ल्यू यानी कि राइटिंग यानी कि लिखना। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चा जैसे ही उसका जो जन्म हुआ तो सबसे पहले वो चीजों को सुनना स्टार्ट करता है, सबसे पहले वो सुनता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फिर धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो बोलना स्टार्ट करेगा, फिर एक टाइम के बाद वो पढ़ना स्टार्ट करेगा, फिर एक टाइम के बाद जो है वो लिखना स्टार्ट
कर देता है। तो इसीलिए जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग ये आपका सीक्वेंस होता है किसमें, भाषा विकास में या हम कहें लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो ये 4 स्किल्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं, इसमें है एक एल एक आर, यानी कि लिसनिंग और रीडिंग जो है ये आपके रिसेप्टिव स्किल्स हैं, यानी कि इसमें आप चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं ये इसमें जो है ग्रहण जो कौशल है आपका वो इसमें है। इसमें आप चीजों अब अगर आप लिसनिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर कुछ चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। वहीं अगर रीड, आप पढ़कर क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं और उसको अपने अंदर समा लेते हैं। तो ये क्या है, आपके रिसेप्टिव स्किल्स हैं, याद रखिएगा। लिसनिंग एंड रीडिंग ये आपकी रिसेप्टिव स्किल्स हैं। वहीं अगर हम बात करें स्पीकिंग और राइटिंग, आप जब बोलेंगे या जब आप लिखेंगे तो आप इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहां पर आप अपने विचारों का प्रोडक्शन कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं जब स्पीकिंग, इसमें भी जो है आप अपना जो है बोलकर अपने जो विचार हैं, अपने जो थॉट हैं उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए इन्हें कहा गया प्रोडक्टिव या प्रोडक्टिव स्किल्स, यानी कि आप कह सकते हैं हिंदी में इसको कि यहां पर आप चीजों को बाहर निकाल रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक की बातें क्लियर होंगी। अब जो है हमारा आ जाता है इसमें स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब जो हमारा डेवलपमेंट है, भाषा का जो विकास है, ये भी जो है एक स्टेजेस में होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कूइंग, यानी कि ये आपका 6 वीक्स यानी कि 6 सप्ताह में आ जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो क्या है, इसे कूइंग को हिंदी में कहें तो कूकना, वो पहले कूकना स्टार्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैबलिंग, यानी कि हिंदी में कहें तो बलबलाना। ठीक है, तो जब बलबलाना जो है वो अबाउट 6 मंथ यानी कि 6 महीने में उसका शुरू हो जाता है। फिर जो है आपकी आती है 1 वर्ड स्टेज, ये जो है अराउंड 1 ईयर यानी कि एक शब्द की जो है स्टेज, ये आपका आ जाता है कब, अराउंड 1 ईयर। ठीक है, ये क्या है, जब बच्चा जो है एक शब्द कहना सीख जाता है, जैसे बाबा, पापा, मामा, इस तरीके के शब्द जो है कुछ भी जो उसके सामने आया, जैसे बॉल, एक वर्ड जो है वो सीख जाएगा। तो ये 1 वर्ड स्टेज होती है आपका अराउंड 1 ईयर। वहीं अगर हम बात करें, फिर आता है हमारा 2 वर्ड स्टेज। यहां पर जो है वो 2 शब्दों को बोलना, 2 शब्द वाले जो वर्ड्स हैं उनको बोलना सीख जाता है। ये आपके अराउंड 18 मंथ्स या हम कहें 1.5 ईयर्स, यानी कि ये 1.5 साल की आपकी अवस्था है। कौन सी, 2 वर्ड स्टेज। नेक्स्ट अब हम आते हैं लॉन्गर अटरेंसेस। लॉन्गर अटरेंसेस का मतलब समझे, लॉन्गर सेंटेंस या लॉन्गर फ्रेज, मतलब बड़े जो है सेंटेंस या बड़े जो फ्रेज हैं वो बोलना आपका जो बच्चा है वो 2 से 4 साल में सीख जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी भाषा की विकास की जो है कुछ स्टेजेस। इसी स्टेज में जो है बच्चा अपनी भाषा को सीखना स्टार्ट कर देता है। अब इसमें अगर हम बात करें एक और, अगर हम कहें तो एक हमारे थे प्रोफेसर स्मिथ, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगर आपने नोट ना किया हो तो पीछे बैक करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। एक हमारे प्रोफेसर स्मिथ थे, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्मिथ। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये कहा गया 1 साल का बच्चा जो है, 1 साल का जो बच्चा है उसमें लगभग 3 शब्द आ जाते हैं। वहीं 2 साल का जो बच्चा है उसमें अराउंड 272 वर्ड्स वो सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर 5 साल में लगभग अराउंड वो 2072 वर्ड्स यानी कि अराउंड 3000 वर्ड्स वो सीख जाता है। ये कहा अकॉर्डिंग किसने, प्रोफेसर स्मिथ ने। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि 1 साल का जो बच्चा है वो अराउंड 3 वर्ड्स, 2 साल का जो है वो अराउंड 272 वर्ड्स, वहीं जो 5 साल का बच्चा है वो अराउंड 2072 जो वर्ड्स हैं उनको
बोलना या अपने अंदर उसके अंदर वोकैब अच्छी खासी 3000 वर्ड्स की लगभग आ जाती है। अब अगर हम बात करें, कुछ टर्म्स हैं, इनको भी हमें लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये भी एक अहम जो है कह सकते हो आप इनको, तो समझेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है हमारा आता है फोनीम, ठीक है। तो फोन, इसी से आप याद रखिए, फोन का मतलब क्या, साउंड, ठीक है। फोन क्या मतलब साउंड। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड किसे हम कहते हैं, फोनीम को कहते हैं। ये सबसे छोटी यूनिट है या कहें इकाई है किसकी, ध्वनि की, साउंड की, ठीक है। अब अगर हम बात करें, फोनीम जो है ये आपके टोटल 44 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 44 होते हैं। और ये जो है किससे, वेवल्स एंड कॉन्सोनेंट से मिलकर बने हैं। और इसमें जो अगर हम फोनीम जो साउंड की बात करें तो वेवल साउंड इसमें लगभग 20 यानी कि 20 होते हैं। वहीं अगर कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो ये 24 होते हैं। यानी कि इन्हीं से टोटल जो है ये 44 फोनीम्स हमको मिलते हैं। अब अगर हम बात करें फोनीम, यानी कि जैसे हमने बात की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। अब जैसे कि यहां पर क्या है, सेट, सेट जो है इसमें 2 ये साउंड से मिलकर बना है, सेट। वहीं ये टैप, ठीक है, रेन, तो ए आई जो है ये आपका फोनीम, ओ ए जो है ये आपका फोनीम। यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड्स जो हैं उन्हीं को हमने क्या बोला है, फोनीम, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और टोटल फोनीम 44 होते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा आता है मॉर्फीम, ठीक है। दोनों में आप समझिएगा, ये था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड यानी कि फोनीम, इसे याद रखिएगा, फोन यानी कि साउंड, फोन साउंड, तो इससे याद रखिए सबसे छोटी इकाई किसकी, ध्वनि की, साउंड की। वहीं अगर हम बात करें मॉर्फीम की तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, यानी कि अर्थ की सबसे छोटी इकाई, या आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। इसको आप इंग्लिश में ही याद रखें, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको जो है इंग्लिश में ही लिखा है, इसका हिंदी कुछ भी ट्रांसलेट नहीं किया है, तो इसी में आप समझ लीजिए, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, यानी कि इसको याद रखिए एम, और इसी से क्या बना है, एम, इसका मीनिंग, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब मॉर्फीम कैन बी अ रूट वर्ड, प्रेफिक्स और सफिक्स, मतलब कि ये आपका रूट वर्ड हो सकता है, प्रीफिक्स यानी कि जो रूट वर्ड है उसके आगे आप कुछ लगाएंगे तो वो प्रीफिक्स हो गया, अगर उसी के पीछे आप अगर कुछ लगा रहे तो वो सफिक्स हो गया। अभी एग्जांपल से समझेंगे कि मॉर्फीम क्या हो सकता है, कि सबसे पहली चीज तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, मतलब कि जो भी वर्ड है उसका कुछ मतलब होना चाहिए, उससे कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कि अब यहां पे एग्जांपल लिया हमने लाइक, अब ये जो लाइक है आपका ये कैसा वर्ड है, रूट वर्ड है। कैसा वर्ड है, रूट वर्ड है, ठीक है। वहीं अगर इसमें हमने इसी लाइक में हमने किसको जोड़ दिया, अन को। अब ये अन जो है इसका भी मीनिंग है, अन जहां पर भी आप लगा देंगे मतलब वहां पर नहीं, ना मतलब अनलाइक, वहां पर आप नहीं का मतलब यूज कर रहे होंगे, तो अनलाइक। तो ये जो अन आपने यहां पे लगा दिया इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका जो है प्रीफिक्स हो गया। क्या हो गया, प्रीफिक्स। वहीं अगर लाइक, अब इसी में आपने एलवाई को जोड़ दिया, ये आपका सफिक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका सब जो है मिलकर क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, यानी कि हम कहें तो मॉर्फीम हो गया, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा सिंटैक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इसमें क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। भाई कोई भी हम जो इंग्लिश जो लिखते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, या कहें एक ग्रामेटिकल जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करते हैं। क्या है वो, जैसे कि सबसे हमको अभी तक जो है यही बताया गया कि सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट आएगा, उसमें वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, इन से मिलकर जो है एक प्रॉपर सेंटेंस या कहें कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। अगर इसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसी को आगे पीछे कर दें तो वो मीनिंगफुल सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। तो इसको हमें फॉलो करना होता है। तो इसीलिए आप इससे समझिए कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है अगर उसकी हम बात कर रहे हैं तो यानी कि वो क्या है, सिंटैक्स है, ठीक है। और अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर अ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी कि जहां पर हम रूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, समझ रहे हैं, रूल्स की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें सेंटेंस के, तो वो क्या हो गया आपका, एक
जो है आपका सिंटैक्स हो गया। इसी में अगर एग्जांपल लें, जैसे कि आई लाइक चॉकलेट्स, अब इसमें सबसे पहले क्या है आपका सब्जेक्ट, फिर क्या आया, फिर आया वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट। तो इससे जो है आपका एक वर्ड जो है, एक सेंटेंस तैयार हो गया, आई लाइक चॉकलेट्स। ठीक है, अब इसको अगर आप ऐसे बोलो लाइक आई चॉकलेट्स, तो यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई जो है मीनिंगफुल नहीं रह गया। तो इसीलिए तो इसमें जो है आप इसको एक जो है ग्रामेटिकल सीक्वेंस में लिखेंगे, कैसे, आई लाइक चॉकलेट। तो ये आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसी जो है स्ट्रक्चर में है सेंटेंस के, तो ये एकदम सही है। ठीक है, तो ये हो गया सिंटैक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आता है हमारा सिमेंटिक्स। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, प्लीज अच्छे से समझिएगा कि इसका मतलब क्या है, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या है, ये था सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अब यहां पर क्या है, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। यानी कि जब हम मीनिंग की बात करें, किसी भी जो स्ट्रक्चर जो सेंटेंस को आपने लिखा है उसके मीनिंग की बात करें, तब ये आपका सिमेंटिक्स में आ जाता है। और अगर हम इसमें बोलें तो इट इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, याद रखिएगा, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज सिस्टम, यानी कि जो भाषा का जो सिस्टम है उसमें जब हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब जो वर्ड्स हैं उनके बारे में, फ्रेजेस के बारे में, सेंटेंस के बारे में, किसमें, भाषा में, तो ये आपका बन जाता है सिमेंटिक्स। अब जैसे इसमें हम अगर एग्जाम्पल लें, तो जैसे कि हमने बोला अंकल, अगर कोई आपसे ये कहे कि वेयर इज योर अंकल, तो आप आंसर क्या करेंगे, अंकल हैज जस्ट पास्ट। मान लीजिए आपने ये कहा अंकल हैज जस्ट पास्ट। अब ये जो पास्ट है, मतलब कि इसमें आपका ये मतलब है कि वो जस्ट अभी यहां से चले गए। अगर आप जो है कोई आपसे यही पूछे दोबारा, या आप उसका आंसर ये करें कि उन्होंने आपसे ये पूछा कि वेयर इज योर अंकल, तो उस टाइम आप क्या आंसर ये करें, अंकल हैज जस्ट पास्ड अवे, यानी कि अंकल जो हैं वो चले गए या गुजर गए, यानी कि वो जो है स्वर्ग सिधार गए, ये आप कह सकते हैं। तो उसका मीनिंग अलग हो गया, या हम कहें एक ये कॉन्टेक्स्ट में चला गया। तो ये जो पास्ट है, ये इसका जो है ये लिटरल मीनिंग है। ठीक है, इसे आप याद रखिए कि ये लिटरल जो मीनिंग होते हैं, यानी कि कहें कि शाब्दिक जो अर्थ जो हमें समझ में आया, तो ये जो लिटरल मीनिंग है ये आपका सिमेंटिक्स है। ठीक है, इसी में अगर और हम समझें, इसको मैं इरेज कर देता हूं, अगर नोट ना किया हो तो वीडियो बैक कर कर आप इसको नोट कर सकते हैं, तो समझिएगा। अब इस सिमेंटिक्स को और हम थोड़ा डीप में समझते हैं। इसमें देखिए दो टर्म आते हैं आपके, एक हो गया ये सिमेंटिक्स, एक और इसमें एक टर्म आता है प्रैग्मेटिक्स। इन दोनों को हम लोग लिंक करके समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये जो सिमेंटिक्स है आपका, इसकी अगर हम बात करें, ये क्या है आपका लिटरल मीनिंग है, याद रखिएगा, इट इज अ लिटरल मीनिंग, या हम कहें कि शाब्दिक अर्थ है। वहीं अगर प्रैग्मेटिक्स की बात करें, ये आपका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है। और दोनों की अगर हम बात करें, ये आपका कॉन्टेक्सचुअल, या हम कहें कि ये कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, संदर्भ में। लिटरल यानी कि जो शाब्दिक आप बात कर रहे हो, वहीं अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें, यानी कि आप संदर्भ में उसी शब्द को संदर्भ में जब बात करें, तो आपका ये प्रैग्मेटिक्स हो जाता है, या कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होता है। अब बात करें सिमेंटिक या प्रैग्मेटिक्स की, तो ये दोनों ही स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस, दोनों सेम है, लेकिन बस अंतर क्या होता है, ये लिटरल मीनिंग है, या आप इसे कहें कि ये आपका शाब्दिक, जो शाब्दिक अर्थ है। वहीं अगर कॉन्टेक्सचुअल, ये जो प्रैग्मेटिक्स है, ये आपका संदर्भ, हिंदी में आप कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ, संदर्भात्मक भी बोल सकते हैं। तो संदर्भ में जो अर्थ है, इससे ही याद रखिए, संदर्भ में जो अर्थ है ये आपका हो गया प्रैग्मेटिक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पर माय अंकल हैज जस्ट पास्ड, तो जैसे ही हमने ये बोला जस्ट पास्ट,
यानी कि इस पास्ट का आपने लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ निकाल लिया कि हाँ वो यहां से पास्ट का मतलब चले गए। जैसे ही यहां पर हमने ऐड कर दिया कि पास्ट अवे, अब आप इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में चले गए, यानी कि संदर्भ के अर्थ में चले गए, तो ये आपका क्या हो गया, पास्ट अवे का मतलब वो गुजर गए या उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो ये था आपका सिमेंटिक्स एंड ये आपका था प्रैग्मेटिक्स। तो यहां तक की बातें बहुत आपको क्लियर होंगी। और आज जैसे हमने पढ़ा लैंग्वेज डेवलपमेंट, कैसी लगी आपको आज की क्लास, प्लीज आप जो है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करके, मैं अपनी जो है आईडी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, वहाँ भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और प्लीज अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि और भी जो है मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेके आता रहूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।